हेलो गुड मॉर्निंग। मैं अर्पित स्वागत करता हूं आप सबका अर्पित मैथ्स में। जैसा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री आपकी खत्म हो चुकी है। कॉन्सेप्ट जितने आपके सारे हो चुके हैं, बस आपकी उस पर एक एक क्लासेस जो भी आपकी प्रैक्टिस की आती रहेगी। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि एवरेज है, बहुत ही डिमांड है इसकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए। चलिए, एवरेज हिंदी में इसको भाई औसत बोलते हैं। अब देखिए, अगर हम एवरेज की बात करते हैं, एक्चुअली एवरेज है क्या, औसत क्या होता है भाई? कोई भी डाटा होता है उसका हमें समान रूप से वितरण करना होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं एक दो। देखिए भाई, अगर हम कोई नंबर लेते हैं 1, 3, 5, 7 एंड 9 ले लीजिए। ओके ओके, अब देखिए, अगर हमें भाई इसका औसत निकालना है, एक तो आपका ट्रेडिशनल मेथड है भाई, हम सबको ऐड करें फिर नंबर से डिवाइड कर दें। देखिए, अगर हम सबको ऐड करते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 अपॉन 5, अगर हम इसको 10, 12, 25 आ गया आपका ये, और नंबर कितने हैं आपके 5 हैं। ओके, अगर हम इसको देखें तो हमारा एवरेज क्या आ गया, 5 आ गया भाई। मतलब 5, यही मतलब हुआ ना कि पांचों आदमी जो है, जो पांचों लोग हैं या 5 डाटा जो है, सबको 5-5 मिला है, यही आपका एवरेज है। अब देखिए, इसे करने का तरीका हमारे पास बहुत है भाई। हम इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, हम बराबर बराबर बांट भी सकते हैं। देखो भाई, अब इसमें से हम किसी को भी एक मान लेते, मान लो हमने 3 को एवरेज ले लिया, 3 को हमने एवरेज मान लिया। अब देखिए भाई, यहाँ पे 2 कम है तो हम 3-3 सबको बना लेते हैं, 3, चलो हम सबको बना लिए 3-3। यहाँ पे 2 कम पड़ रहा है, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है तो भाई 2 यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं, 3 ये बन गया आपका। एक्स्ट्रा कितना है, यहाँ पे आपका 4 एक्स्ट्रा है एंड यहाँ पे 6 एक्स्ट्रा है। कितना बच गया आपका, ये 10 बच गया भाई। 10 हमें बांटना कितने में है, 5 लोगों में, 2 बच रहा है। अगर हम ये 2 पांचों लोगों को दे देते हैं तो क्या आ जाएगा आपका भाई, 5-5 हो जाएगा ना सबका। अगर हम सबको 2-2 दे देते हैं, सबका 5-5 हो जाएगा। यही होता है कि आपका एवरेज जो है भाई, वो आपका बराबर बराबर बांटना। ओके, समझ आ गया? और इसकी डेफिनेशन में कुछ है नहीं। ओके, एवरेज की डेफिनेशन में और कुछ नहीं है भाई। आप ये भी कह सकते हैं भाई, सेंट्रल डाटा या सेंट्रल वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा, मतलब कि आपका एक जो होता नहीं, मतलब बराबर बराबर वस्तु को बांटना, वही आपका एवरेज है। चलिए इसको हम देख लेते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसके फॉर्मूला पे बात करते हैं हम। आज की क्लास में हम बेसिक ही फॉर्मूला पढ़ेंगे, फिर उस पर 2-4 क्वेश्चंस करेंगे आपके अच्छे अच्छे। ओके, चलिए, अगर हम एवरेज की बात करते हैं आपकी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन on number of observation, भाई इसको हिंदी में लिख ले जो इनको प्रॉब्लम होती है भाई, आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की संख्या। ओके, अब देखिए, ये तो आपका एक फॉर्मूला है, आपका जो ट्रेडिशनल मेथड है आपका करने का, वो एक फॉर्मूला हो गया आपका। अब देखिए, अगर हम यहां से एवरेज, अगर यहां से हम सम की बात करते हैं भाई, क्या आ जाएगा, एवरेज इनटू नंबर। हमें आगे इसकी भी नीड पड़ेगी,
अगर हमें ऑब्जर्वेशन का सम चाहिए तो मैं एवरेज इनटू नंबर से, ओके ऐसे हो गया। चलो आप इसको नोट डाउन कर लो भाई, ओके चलो। अब इस पे आपका एक दो क्वेश्चन हम करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बहुत बेसिक से चल रहे हैं, आपके डेफिनेशन पे जो भी है एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन लिखिए आप। क्वेश्चन नंबर पहला है, among three number the first is twice, the first is twice the second, and thrice the third, if the average of three number is 517, then what is the difference, between first and the third? देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपका यही कह रहा है कि तीन नंबर है जिसमें पहला जो है दूसरे का 2 गुना है और तीसरे से 3 गुना है, और जिनका एवरेज आपको 517 दिया गया है। आपको पहले और तीसरे का डिफरेंस निकालना है। देखो भाई क्या करना है हमें, अगर आपको 3 नंबर दिया गया है तो पहले हम मान लेंगे भाई पहला, दूसरा एंड तीसरा, यही हुआ ना भाई, ओके। आप कह रहा है कि आपका जो पहला जो नंबर है आपका वो दूसरे से 2 गुना है, ट्वाइस, एंड तीसरे से 3 गुना है। भाई देखिए अगर हमें इसको मानना पड़ेगा तो हम क्या मान लेंगे, यहां से देखिए अगर हम इसको 3x मानते हैं तो ये 6x हो जाएगा भाई, हुआ ना भाई, दूसरे से 2 गुना है और तीसरे से 3 गुना है तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, यही हुआ ना भाई, यही हुआ। अब देखो अगर हम इसका और इसका एवरेज हमें कितना दिया गया है 517, अगर हम इनको ऐड कर देते हैं भाई, हमने पढ़ा है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 517 ये आपका एवरेज दे दिया गया। 6, 3 एंड 2 आप क्या आ जाएगा 11x, इधर देखिए आपका 11x अपॉन 3 517। भाई 11 से अगर हम इसको काटते हैं तो क्या बच जाएगा आपका 4 एंड 7, ये हुआ। x की वैल्यू क्या आ गई है आपकी 3 सत्ते 21, 12, 3 चौक 12, 1 13, यही हुआ ना भाई। आपकी x की वैल्यू
ये आ गई। और पहला नंबर हमने क्या माना था 6x और तीसरा 2x। तो यहाँ से आपका पहला नंबर क्या आ गया 131 इंटू 6 18 एंड थर्ड नंबर 2 इंटू 131 2 6 एंड 2। और इनका डिफरेंस आपको पूछा गया था भाई 6 से 2 गया आपका 4, 8 से 6 गया 2, 7 से 2 गया 5, 524। दिस इज द आंसर। ओके, अब देखिए ये तो आपका हो गया ट्रेडिशनल मेथड। ओके ना भाई, आप इसको नोट डाउन कर लो। हमें एग्जाम में कैसे करना है वो हमें देखना है। क्वेश्चन हम रफ कर रहे हैं। देखो भाई यही हमने देखा था सॉल्यूशन इसका, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। भाई हमने इसको 3x लिया, ये 6x हो गया, थर्ड 2x हो जाएगा। हमने निकाला इसका 11x अपॉन 3 इंटू यहाँ से x क्या आ गया था आपका 1, सॉरी वहां थे थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपकी 4 अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो क्या आ जाएगा आपका 21 हुआ, 2 12, 2 बचा था आपका 14, 141 आपका आएगा। ओके, x की वैल्यू 141 आएगी आपकी। वहां से थोड़ा सा अगर x 141 आ गया तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा 6 इंटू 141 6 24। ओके, एंड थर्ड नंबर आपका 2 इंटू 141 2 8 2। अब आपको इसका डिफरेंस पूछा गया था, पहले और थर्ड का डिफरेंस पूछा गया था। 86 माइनस 282 2 6 and 5 562 is the answer। ओके, ये तो आपका हो गया भाई। देखो अब हमें एग्जाम में कैसे करना है, एग्जाम में हमें ऐसे करना है। आप देखिए कैलकुलेशन में अगर कहीं गलती हो रही है तो आप उसको कर सकते हैं। ओके, अब देखिए एग्जाम में हमें कैसे करना, हमें x मानना ही नहीं है भाई। देखो अगर हम इसको 3 लेते हैं तो ये 6 हो गया। ओके, ये अपने आप 2 हो गया। ओके भाई, अगर हम इसको ऐड करते हैं 11 अपॉन 3, एवरेज क्या आपका है 517। यहाँ से अगर हम 1 की वैल्यू की बात करते हैं कितना आ जाएगा आपका भाई, ये कैंसिल आउट हुआ आपका 1 की वैल्यू 141 आ गया आपका। ओके, अगर 1 की वैल्यू इतनी है तो 6 की वैल्यू भाई मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से 6 इतना आ गया। अगर हम 2 की वैल्यू की बात करते हैं भाई, अब कितना आ गया 282। अगर हम इनके डिफरेंस की बात करते हैं 846 माइनस 282 4 6 and 5। दिस इज द आंसर। ओके, एग्जाम में भाई हमें ऐसे करना है। ओके ना, समझ गए, नोट डाउन कर लो आपको भाई। हमें x को गायब ही कर देना, हमने कुछ नहीं किया, हमने बस x को गायब कर दिया भाई। सबको ऐड करके 1 की वैल्यू निकाली, अगर 1 की पता हो गई तो हम भाई 6 की निकाल लेंगे। ओके, चलो नोट डाउन कर लो आप इसको। चलो एक तो क्वेश्चन और करते हैं इसमें।
एक क्वेश्चन और लिखे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आज की क्लास का। ऑफ द थ्री नंबर whose average 22, the first is 8, 3/8, the sum of other numbers, what is the first number? What is the first number? देखो भाई, ये क्वेश्चन आपका यही कह रहा है कि तीन संख्याओं का जो एवरेज है आपका वो 22 है, और पहली संख्या जो है वो 3/8 है दोनों संख्याओं के, मतलब सेकंड और थर्ड के सम के, मतलब तीसरी और दूसरी और तीसरी संख्या के 3/8 का पहली संख्या है। आपका यही है भाई। तो देखो हमें क्या करना है, सॉल्यूशन देखिए इसका। एवरेज 22, द फर्स्ट इज 3/8 द सम ऑफ अदर नंबर्स। जो फर्स्ट नंबर है, अगर हम फर्स्ट नंबर को ए मान लेते हैं तो 3/8 है बी प्लस सी के। भाई देखो यहां से देख लीजिए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड हमने ए मान लिया, बी एंड सी। अब पहला जो है इन दोनों के सम के 3/8 है। ओके, हमने यही लिखा है यहां से। ओके, और इनका आपका एवरेज दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी, 22 दिया गया है आपको। अगर हम यहां से b प्लस सी की बात करते हैं, क्या आ जाएगा आपका? अगर यहां से हम b प्लस सी की बात करते हैं, a इंटू 8/3, और इसको अगर इसमें हम पुट कर देते हैं a प्लस 8/3 a 22 इंटू 3a प्लस 8a अपॉन 3, ये हो गया भाई। यहां से अगर हम देखते हैं 11a अपॉन 3 इज इक्वल टू 22। एक ही बात अगर हम करते हैं, 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 इंटू 3, ये क्या आ गया आपका 18। फर्स्ट नंबर आपका 18 है। दिस इज द आंसर। ओके, भाई इसमें कुछ नहीं करना था, आपको दिया गया था तीन संख्याएं हैं जिनका औसत आपको 22 दिया गया है, और पहली संख्या जो है दोनों संख्याओं के सम के 3/8 है। आपको पहली संख्या निकालनी थी। ओके, हमने कुछ नहीं किया, 3 मान लिया, ए बी सी हो गए, इनके सम का 3/8 पहली संख्या थी, हमने निकाल दिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं, यहां से नोट डाउन कर लो। अब देखिए, अगर हमें इसको ऑप्शन से करना होता थोड़ा सा इजी हो जाता, हम देख के इसको जो भी ऑप्शन से तुरंत कर सकते थे, पर ठीक है अभी थोड़ा सा बेसिक क्लास है तो आगे देखेंगे। ठीक है, आप नोट डाउन कर लो इसको। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं।
एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, आउट ऑफ 3 numbers, the first is twice, the second twice the second, and is half of the third, the average of 3 number is 56, then difference of first and third, then difference of फर्स्ट एंड थर्ड। चलो भाई कुछ नहीं, पहले क्वेश्चन की तरह है, आपको हम 3 नंबर मान लेते हैं। ओके, एक बार फिर से देख लीजिए, बेसिक से करते हैं फिर इसको थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे। अगर हम 3 नंबर मानते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो पहला क्या है आपका, फर्स्ट इज द ट्वाइस ऑफ सेकंड। अगर हम इसको x मानते हैं तो ये 2x हो गया, यही हुआ ना भाई। एंड इज हाफ ऑफ द थर्ड, हाफ है मतलब ये क्या हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा भाई, इसका आधा है 4x, 2x हो गया। अगर हम इनको ऐड कर देते हैं भाई, एवरेज आपको 56 दिया गया है, 4, 5 एंड 7x अपॉन 3 इक्वल टू 56। यहां से 8 जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 24, x की वैल्यू 24 आ गई। आपको पहले और तीसरे का डिफरेंस पूछ रहा है भाई, यही हुआ ना, 48 माइनस पहला नंबर आपका, थर्ड आप क्या है, अगर हम 96, भाई इनका डिफरेंस पूछ रहा है, क्या आ जाएगा आपका 8 एंड 48, दिस इज द आंसर। ओके, यही हुआ ना भाई। कैलकुलेशन में अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग उसको सही कर लीजिएगा, इतना इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, हो जाती है। बस आप कॉन्सेप्ट सीखिए यहाँ से। अब देखो भाई, अगर इसको हमें करना होता, अगर एग्जाम में हमें इसको करना है तो हम कैसे करेंगे भाई, पहला नंबर है, दूसरा है और तीसरा है। आपको दिया गया पहला जो है ट्वाइस, अगर हम इसको 1 मान लेते हैं, ये 4 हो जाएगा। ओके, 7/3, एवरेज दिया गया है 56, 8 बार जाएगा, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 18 आ गई, सॉरी 24 आ गई, 1 की वैल्यू आपकी 24 आ गई। हमें 2 की चाहिए 48, 4 की चाहिए 96, इनका डिफरेंस चाहिए था हमें 48 इज द आंसर। ओके ओके, आप नोट डाउन कर लो इसको। चलिए और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आपका इस पे।
देखो भाई, तीन संख्याओं का जो भी ये 3 नंबर का एवरेज आपको दिया गया है, 3 नंबर का लिख लो यार। आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन है, ऑफ द थ्री नंबर्स whose average whose average 72, the first is 2 by 7 times 2 by 7 times the sum of others number, find the first number। भाई इसमें आपका तीन संख्याओं का औसत आपको 72 दिया गया है। पहली संख्या जो है दोनों संख्याओं के सम के 2 by 7 टाइम्स है, तो आपको पहली संख्या निकालनी है, कुछ नहीं करना है आपको। अगर हम पहली संख्या a मान लेते हैं, b एंड c मान लेते हैं, इनका एवरेज जो आपको दिया गया a प्लस b प्लस c 72, और यहाँ पे आपको दिया गया है ये जो है वो 2 by 7 टाइम्स है b प्लस c के सम के। ओके, अगर यहाँ से हम b प्लस c की बात करते हैं 7/3 a आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम पुट कर देते हैं इसको भाई, a प्लस a 72 इंटू 3, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 10a 10a। एक मिनट भाई, इसको 100 ले लो आप, यहाँ पे 100 ले लो। ओके, सॉरी सही है, कोई नहीं, मैं ही गलत कर रहा था। 72 है आपका। ओके, यहाँ पे 2 है भाई, 3 नहीं है, 2 है। ओके, यहाँ पे अगर 2 है तो आपका क्या आ जाएगा 9a इज इक्वल टू 72 इंटू 3 8 बार गया। a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 48, 8 24 72, a की वैल्यू आपकी, तो फर्स्ट नंबर आपका 72 है। ओके ओके, नोट डाउन कर लो आप। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कल की क्लास में हम टर्म्स पढ़ेंगे, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पढ़ेंगे। ओके, चलिए प्रैक्टिस करते रहिए आप। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।